मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए ये बताने के लिए ये अध्याय है। तो उसकी यहाँ पर शुरुआत होती है कि जन्म क्यों होता है, राशि पुरुष नाम का जन्म क्यों होता है, इस देह में आप जीवन यापन क्यों करते हैं, क्योंकि रजस्तमोभ्याम युक्तस्य, रज के कारण वहाँ पर कुछ कृति होती है और तम के कारण उस कृति से आप मुक्त नहीं हो पाते। तम क्या है? इनर्शिया है, जड़त्व है, अज्ञान है, मोह है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी अनिश्चिति यानी तम यानी मोह। रज क्या है? वो इच्छा द्वेष है, मुझे ये चाहिए मुझे ये नहीं चाहिए, इच्छा के कारण कृति होती है, अनिच्छा के कारण तिरस्कार होता है। तो वो जो कर्म है, वो जो अज्ञान है, इसके कारण आप इस देह में अटके हुए पड़े रहते हैं। ताभ्याम निराकृताभ्याम, अरे ये रज मुझे यहाँ पर बंधन में रख रहा है, ये तम मुझे बंधन में रख रहा है, ऐसा जिसको ज्ञान होता है वो प्रकाश के कारण होता है, वो सत्व गुण के कारण होता है। तो अगर सत्व गुण बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे प्रबोध होता है और आप कर्मों से और आप इनर्शिया से, मोह से आप दूर होते चले जाते हैं। जैसे जैसे रज और तम से आप मुक्त हो पाएंगे वैसे वैसे आप सत्व गुण की ओर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन क्या सत्व गुण की वृद्धि भी अच्छी है? हाँ, रज और तम की तुलना में अच्छी है, लेकिन सत्व गुण से भी आप फिर से उस कर्म के लिए, उस ज्ञान प्राप्ति रूप कर्म के भोग के लिए फिर से शरीर में आते हैं। आपको तीनों गुणों से मुक्ति चाहिए, केवल रज और तम से नहीं। हाँ, सत्ववृद्धि से क्या होता है? दोष नष्ट होते हैं, रजतम नष्ट होते हैं, लेकिन सत्व गुण से भी आप बंधन में ही रहते हैं। इसलिए तीनों गुणों से मुक्ति, तीनों गुणों का साम्य होना अर्थात मुक्ति को प्राप्त होना, अर्थात इस शरीर से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट के परमात्मा में विलीन होना, उस ब्रह्मांड में विलीन हो जाना, उस आत्मा के अंश को फिर से देह में आके कर्मक्षय के लिए जीवन यापन की कोई आवश्यकता न रहना, इसे मोक्ष कहा जाता है, मुक्ति कही जाती है। ये पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत आसान है, आचरण के लिए आसान नहीं है। गीता में लिखा है ये तू जान जाएगा तो तुझे मुक्ति मिली। अरे मैं तो जान गया ना, मुझे क्यों नहीं मुक्ति मिली? देखिए, जानना अलग है और आचरण में आना अलग है। और उस आचरण के लिए आप योग का अनुष्ठान करते हो। योग क्या है? योग है आत्मस्थे मनसि स्थिरे, मन का आत्मा पर स्थिर होना। यह आएगा आगे, इसी चरक शरीर 1 में योग की सर्वांग सुंदर व्याख्या है। मैं एक वादग्रस्त विषय आपके सामने रखूँगा और फिर आज का व्याख्यान संपन्न करेंगे। मुक्ति के लिए जो उपाय बताए गए हैं, मुमुक्षुणाम उदयनानि, ये योगी का जीवन है। योग क्या है? योग है कर्मसु कौशलम, गीता के अनुसार। योग क्या है? पतंजलि के अनुसार, पातंजल दर्शन के अनुसार, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त यानी आपका मन इधर उधर भटकता रहता है। स्वयं भगवान भी कहते हैं 6ठे अध्याय में, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे अर्जुन, मन निश्चित रूप से अत्यंत चल है, दुर्निग्रह है, उसका नियंत्रण करना बहुत ही दुष्कर है, डिफिकल्ट है, कठिन है। ये स्वयं भगवान ने मान्य किया है। ऐसे मन को, ऐसी मन की वृत्तियों को, मन की इधर उधर भटकने की वृत्ति को निरोधः, निश्चित रूप से रोकना है, निश्चित रूप से प्रतिबंधित करना है। तो ये थोड़ा सा मेरी दृष्टि से, मेरी मंद बुद्धि की दृष्टि से, मेरे अपने मंतव्य से, मेरे अपने एरोगेंस से, मेरे अपने इग्नोरेंस से मैं ये समझता हूँ कि ये व्याख्या थोड़ी सी नकारात्मक है। आप मन को जबरदस्ती यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ ऐसा कह के आत्मा की ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं। चरक की व्याख्या अतीव सुंदर है, ये सकारात्मक है, ये असर्टिव है, ये कंस्ट्रक्टिव है। कौन सी व्याख्या है चरक की? आगे आएगा। इस अध्याय में चरक ने लिखा है योगस्तु आत्मस्थीये मनसि स्थिरे, मन का आत्मा पर स्थिर होना, जबरदस्ती उसको विषयों से खींच के लाना नहीं, चित्तवृत्ति निरोधः नहीं, मन स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण करके, मनसः स्वस्य निग्रहः, इंद्रियाभिग्रह कर्म मनस स्वस्य निग्रह, खुद ने, मन ने अपने ऊपर नियंत्रण करके अपने आप को
आत्मा पर ला के अधिष्ठित किया है। समाधि, सम अधि, योग्य रूप से, अधि ऊपर आके वो स्थिर हो गया है। आत्मा के ऊपर आके मन का स्थिर होना, यह योग है, यही मोक्ष है। योगो मोक्ष प्रवर्तकः, योग क्या है? मोक्ष की ओर जाने का मार्ग है। समाधि क्या है? सम अधि, योग्य रूप से, सम्यक रूप से आप आत्मा पर अधि, आत्मा पर स्थिर हो गए हैं। ये चरक की व्याख्या है। चरक स्वयं पतंजलि है। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृते ही मनोवाक्काय दोषाणां हरत्रेहि पतये नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिर्प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलि ही चरक है, शेष का अवतार है। उसी पतंजलि ने योग शास्त्र में लिखा योग चित्तवृत्ति निरोधः, और उसी पतंजलि ने, उसे शेष के अवतार ने, उसी चरक ने चरक में लिखा योगस्तु आत्मस्थे मनसि स्थिरे। तो मेरी दृष्टि से योग चित्तवृत्ति निरोधा ये थोड़ी नकारात्मक व्याख्या है योग की, किंतु आत्मस्थे मनसि स्थिरे ये चरकोक्त योग की जो व्याख्या है, डेफिनेशन है, लक्षण है, ये अधिक सकारात्मक है, अधिक पॉजिटिव है। कभी सोच के देखिए कि आप एक फुलपाखरू, उसे क्या कहते हैं हिंदी में, तितली, तितली के पीछे दौड़ रहे हैं, तो तितली आपके हाथ में कभी नहीं आए, क्योंकि आप उस पर आक्रमण कर रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो तितली यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ उड़ती चली जाएगी, आपके हाथ में नहीं आएगी। लेकिन मान लो कि आप वहीं पर शांत रूप से निश्चल भाव से बैठ गए, तो हो सकता है कि आप निश्चल भाव से बैठ गए, इसलिए तितली का भय दूर होकर वो शायद वो तितली, the फुलपाखरू, that butterfly will alight slowly on your shoulder। वो तितली अनायासी आपको सुरक्षित मानकर आपके कंधे पर उतर आएगी। ते फुलपाखरू कदाचित तुम्हाला एक निरुपद्रवी, सुरक्षित असं ठिकाण म्हणून तुमच्या खांद्यावर अलगदपणे येऊन उतरेल। दॅट इज योगस्तु आत्मस्थे मनसि स्थिरे, है ना? ऐसा नहीं कि आप उसके पीछे दौड़ रहे और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधा, ये अपना मंतव्य है मेरा, मुझे योग शास्त्र का दोष नहीं निकालना है। ये मेरा एक दृष्टिकोण है चरक के आत्मस्थे मनसि स्थिरे, इस योग की चरकोक्त परिभाषा पर भाष्य करने का। हो सकता है कि ये मेरा मत थोड़ा सा धृष्टतापूर्ण हो, थोड़ा सा एरोगेंट हो, थोड़ा सा इग्नोरेंट हो, थोड़ा सा औद्धत्यपूर्ण आपको लगे। इसका विस्तार मैंने मेरे एक व्याख्यान में किया है कि मन और आयुर्वेद नाम का एक हिंदी में व्याख्यान आपको मिलेगा, जो परम आयुर्वेद के द्वारा आयोजित एक सेमिनार में पुणे में मैंने 2-3 साल पहले दिया था। ये हमारी यूट्यूब चैनल पर, हाँ, मैत्री आयुर्वेद नाम से आप यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो आपको मन और आयुर्वेद, मन आणि आयुर्वेद, इस प्रकार से इस व्याख्यान में इस योगस्तु आत्मस्थे मनसि स्थिरे इसका विचार, और मन आयुर्वेद का विषय क्यों नहीं है, आई रिपीट, मन आयुर्वेद का विषय क्यों नहीं है, इस पर ससंदर्भ कुछ मेरे विचार वहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। जिनको जिज्ञासा है उसको देखिए। 8:30 हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर